नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश रस्तोगी। जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और उसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले त्यौहार और ज्योतिष में क्या गुण संबंध है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अश्विन के महीने की और उसमें मनाए जाने वाले श्राद्ध, नवरात्रे और विजयदशमी की। तो अश्विन के महीने के जो पहले 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, उसमें हम मनाते हैं श्राद्ध। उसके बाद के जो 9 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के, उसमें हम मनाते हैं नवरात्रि और दशमी तिथि को हम मनाते हैं विजयादशमी। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस अश्विन महीने के महत्व को समझें। ये जो अश्विन का महीना है, इसका नाम पड़ा है अश्वनी नक्षत्र से और इस नक्षत्र के देवता होते हैं अश्वनी कुमार। और ये जो अश्वनी कुमार हैं, ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो ये जो अश्वनी कुमार हैं, इनके अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता होती है उपचार करने की कि अगर किसी का जन्म नक्षत्र का जो चंद्रमा है वह अगर अश्वनी नक्षत्र में पाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के हाथों में शफा होती है। मतलब वह लोग ऐसे होते हैं कि अगर वह आपको पानी भी देंगे तो वह आपके दवा के तौर पे काम करेगा। तो मतलब इसका सीधा संबंध हो गया हीलिंग से। मतलब अश्वनी महीने में आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि ये हीलिंग होगी कैसे। तो ये जो पहले जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं, इसमें हम क्या बना रहे हैं? श्राद्ध। तो श्राद्ध में हम करते क्या हैं? श्राद्ध में हम अपने पितरों को याद करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, हमसे वह चाहते भी क्या है? हमसे वो इतना सा ही चाहते हैं कि हम उनको याद करें। और ऐसा जो लोग नहीं करते हैं या जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष पाया जाता है, तो आपको जनरली ये देखने में आएगा कि उनके घर के अंदर कभी शांति नहीं मिलेगी। बिना बात का कलेश उनके साथ चलता रहेगा, नौकरी में बाधाएं आएंगी, उनके घर में आर्थिक उन्नति नहीं होगी और ऐसी बहुत सी और भी समस्याएं हैं, संतान प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो पितृदोष के कारण हो जाती हैं। और जहाँ पितृ खुश होते हैं वहाँ आप इस सब का उल्टा कर दीजिए, वहाँ आपके घर में आर्थिक संपन्नता रहेगी, वहाँ कोई कलेश ही नहीं होंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस महीने का इस्तेमाल करके, दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इस समय जो सूर्य है वह होता है कन्या राशि में, जिसको बोलते हैं वर्गो। तो ये काफ़ी क्लोज होते हैं, जो हमारे पितृ हैं वो इस समय हमारे सबसे नज़दीक होते हैं, ऐसा माना गया है। तो इस समय हम हीलिंग कर सकते हैं। इन 15 दिनों के श्राद्ध में अपनी हीलिंग के बाद बाकी के जो 9 दिन होते हैं उसमें आते हैं हमारे नवरात्रे, जिसमें हम दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इन 9 स्वरूप से आप अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली के 9 ग्रह को सुधार सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है। दुर्गा का अर्थ है आपकी दुर्गति का हरण करने वाली। मतलब दुर्गा माता वो हैं जो आपकी दुर्गति का हरण करें, जो आपकी दुर्गति आने ही ना दें। तो उस समय हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं और अपनी हीलिंग करते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो 9 ग्रह हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो देवी के किस स्वरूप से जुड़े हुए हैं और देवी के किस स्वरूप की पूजा करके हम अपने उस ग्रह को सुधार सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हम देवी माँ के किस रूप की पूजा करके किस ग्रह को सुधार सकते हैं। तो नवरात्रों के पहले दिन हम पूजा करते हैं शैलपुत्री माता की। शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह है पहाड़ों की बेटी। इनके पिता का नाम था हिमवत। हिमवत मतलब पहाड़ों के, हिमालयों के राजा। ये जो पहाड़ एक सांकेतिक शब्द है, उसका सीधा संबंध होता है सूर्य से। मतलब ये जो पहाड़ों की बेटी हैं, उनकी पूजा करने से हम अपने सूर्य में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सूर्य आपके अंदर लेकिन कॉन्फिडेंस के अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दर्शाता है। परंतु यही सूर्य का बिगड़ा हुआ हो तो वह दे जाता है आपको ईगो, और यही ईगो एक सर्वनाश का कहानी गा देती है। चलिए अब इसी ईगो से जुड़ी एक कहानी हम सुन लेते हैं। तो
एक थी सती माता, वह थी प्रजापति दक्ष की पुत्री। सती माता भगवान शंकर से शादी करना चाहती थी, परंतु प्रजापति दक्ष बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी पुत्री की शादी भगवान शंकर से हो, तो उसने साफ इनकार कर दिया। यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई सती माता से, तो उन्होंने भगवान शंकर से जाके शादी कर ली। अब राजा प्रजापति दक्ष की इतनी ज़्यादा ईगो थी कि जैसे ही उनकी शादी हुई उससे तुरंत बाद एक यज्ञ का आयोजन किया, और इस यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया, सभी देवी देवता, राजा महाराज सबको बुलाया, परंतु अपने दामाद और अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। अब क्योंकि सती माता तो एक पुत्री थी, तो उनको बहुत मन करने लगा कि वह अपने पिता के घर जाके उस यज्ञ में शामिल हों। उन्होंने भगवान शंकर को भी साथ चलने के लिए बोला, परंतु भगवान शंकर तो सब जानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, परंतु सती माता नहीं मानी और वह वहाँ यज्ञ में चली गई। परंतु जैसे ही वह यज्ञ में पहुंची, प्रजापति दक्ष तो अपनी बेटी को देख के ही आग बबूला हो गया। वह क्रोध करने लगा, वह अपशब्द कहने लगा, परंतु जब प्रजापति दक्ष ने उनके पति के बारे में भी अपशब्द बोलना शुरू करा, तब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं अभी आपको श्राप देती हूँ और इस यज्ञ को खंडित करती हूँ। मैं यहाँ इसी अग्नि के अंदर आत्मदाह करूँगी और यह यज्ञ आपका पूरा विफल कर दूंगी। आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? बेसिकली ये कहानी सुनाने का मकसद था एक ईगो के क्या रिजल्ट होते हैं बताना। अगर राजा प्रजापति दक्ष ने ऐसा ना किया होता, उन्होंने उन दोनों को बुलाया होता, तो सभी सुखी और संपन्न होते, परंतु राजा प्रजापति दक्ष ने अपनी ईगो के कारण ऐसा नहीं किया। तो यही सूर्य है जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा था, वही सूर्य अगर बिगड़ा हुआ तो आपको ईगो दे रहा है, वही आपको अलग सी बीमारियां देगा। तो अब ये समझ लीजिए, आप शैलपुत्री माता की प्रथम दिन नवरात्रे के पूजा करके अपनी इस ईगो को उनको त्याग कर सकते हैं और साथ की साथ ही अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। देवी माँ के बाकी जो स्वरूप हैं उनका वर्णन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह देवी माँ के बाकी स्वरूप जो हैं वो जुड़े हुए हैं अलग अलग ग्रहों से। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, जैसे हम छोटे थे तो हम मानते थे कि नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, क्या ये सच है? दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। ये जो नवरात्रे आने वाले हैं वह हैं शारदीय नवरात्रे। इसके अलावा चैत्र नवरात्रे होते हैं। उसके अलावा भी 2 नवरात्रे होते हैं, एक आते हैं आषाढ़ के महीने में और एक आते हैं माघ के महीने में। ये जो दो नवरात्रे हैं वह गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि ऐसी और वीडियो बनाते रहना चाहिए, कुछ ज्ञानवर्धक लगती हो, तो बिल्कुल आप बताइएगा कि आप लाइक शेयर इसको करिएगा अपने परिवारजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जिससे हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।